सम्यक् कुमुदी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलयाम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल ही का आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस प्रकार पक्षी सूखे वृक्ष को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, उसी प्रकार सेवन धन रहित कुलीन और उत्कृष्ट राजा को भी छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। पक्षी फल रहित वृक्ष को छोड़ देते हैं, सारस सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं, भौरे गंध रहित फूल को छोड़ देते हैं, मृग जले हुए वन को छोड़ देते हैं, वैश्याएं निर्धन पुरुष को छोड़ देती हैं और सेवक दुष्ट विपत्तिग्रस्त राजा को छोड़ देते हैं। ठीक ही है, सभी लोग अपने अपने कार्य के वश ही प्रीति दिखाते हैं। परमार्थ से पृथ्वी पर कौन किसे प्रिय है। अहो, धन का महात्म्य तो देखो। धन के निमित्त ना करने योग्य कार्य भी किया जाता है। जैसा कि कहा है, जो अपूज्य भी पूजा जाता है, अगम्य असेव्य के पास भी पाया जाता है और अवंध की भी वंदना की जाती है, वह धन का ही प्रभाव है। भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता। दरिद्र मनुष्य दया रहित होते हैं। हे भद्रे, प्रियदर्शन की कथा प्रसिद्ध है कि उसके निर्धन होने पर गंगदत्त फिर कुएं को नहीं जाता है। जिस प्रकार कुत्ते के पिल्ले को जब तक खिलाते पिलाते रहते हैं, तब तक वह प्रिय समझकर पीछे लगा रहता है, उसी प्रकार जब तक सब मनुष्यों को दान आदि देकर अपने अनुकूल रखा जाता है, तभी तक वह प्रिय समझकर पीछे लगते हैं। दान आदि के स्रोत बंद होने पर सब साथ छोड़ देते हैं। तदनंतर द्रव्य लेकर वरदत्त ने अपना पुत्र महाजनों को सौंप दिया। तदनंतर जो आभूषणों से सहित था तथा माता पिता आदि लोगों से घिरा हुआ था, ऐसे हंसते हुए प्रधान द्वार के सम्मुख आए हुए इंद्रदत्त को देखकर राजा ने कहा, रे बालक, किस लिए हंस रहा है? क्या मरने से डरता नहीं है? उसने कहा, हे देव, जब तक भय आता नहीं तब तक डरना चाहिए, परंतु आ जाने पर सहन करना चाहिए। जैसा कि कहा है, भय से तब तक डरना चाहिए जब तक भय आया नहीं है, परंतु भय को आया देखकर शंका रहित हो प्रहार करना चाहिए। एक बात यह भी है, माता यदि विष देती है, पिता पुत्र को बेचता है और राजा सर्वस्व हरण करता है, तो वहां दुख की क्या बात है। इस स्थिति में जब माता पुत्र के लिए विष दे रही हो, क्रूर पिता लोभ से गला मोड़ रहा हो, महाजन धन देकर खरीद रहा हो और राजा प्रेरणा कर रहा हो, तब हे नाथ, मैं किसके आगे अपना दुख कहूँ। जो मृत्यु के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, उसकी भी मुक्ति धैर्य के बिना नहीं हो सकती। इसलिए हे राजन, इस अवसर पर मैं धैर्य का आलंबन लेकर हंस रहा हूँ। इंद्रदत्त ने पुनः कहा, हे राजन, माता के द्वारा संताप को प्राप्त हुआ बालक पिता की शरण जाता है और पिता के द्वारा संताप को प्राप्त हुआ माता की शरण जाता है। दोनों के द्वारा संताप को प्राप्त हुआ राजा की शरण को जाता है और राजा के द्वारा संताप को प्राप्त हुआ महाजनों की शरण को जाता है। परंतु जहाँ माता विष देती है, पिता गला मोड़ता है, महाजन धन देकर ग्रहण करता है और राजा प्रेरक प्रेरणा करने वाला होता है, वहां किसके आगे कहा जावे। जैसा कि कहा है, माता और पिता के द्वारा पुत्र दिया गया हो, राजा शस्त्र से घात करने वाला हो और देवता बलि की इच्छा करता हो, तो वहां रोना चीखना क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं। इसलिए धीरता से मरण हो। यह वचन सुनकर राजा ने कहा, इस प्रतोली प्रधान द्वार से और इस नगर से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। जहाँ मैं हूँ वही नगर है। यह मेरा कहना है, मैं नवीन नगर बसा लूंगा। इस प्रकार धैर्य सहित राजा और बालक के साहस को देखकर नगर देवता ने प्रतोली का निर्माण कर लिया। पश्चाचार्यों से बालक
की पूजा की और दोनों के ऊपर पुष्प वृष्टि की। कहा भी है, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, देवदुन्दुभी मंद सुगंधित और शीतल के भेद से तीन प्रकार की वायु और साधुवाद धन्य धन्य शब्द की ध्वनि से पचासचार्य कहलाते हैं। इस संसार में उद्योगी मनुष्यों के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि को पराक्रम से क्षय जिसके पास है, वह देव भी उससे शंकित रहते हैं, भय खाते हैं। इस प्रकार सूचित किए हुए अभिप्राय को राजा नहीं जानता है। यह कथा कहकर यमदंड अपने घर चला गया। इस प्रकार तृतीय दिन व्यतीत हुआ। चतुर्थ दिन कथा। चौथे दिन सभा में बैठे हुए राजा ने उसी प्रकार यमदंड से पूछा, रे यमदंड, तूने चोर देखा? उसने कहा, मैंने तो कहीं नहीं देखा। राजा ने फिर कहा, इतना समय क्यों लगा? यमदंड ने कहा, राजन, गांव के बाहर एक मार्ग में एक पथिक हरिणी की कथा कह रहा था। वह कथा मैंने सावधान होकर सुनी, इसलिए बहुत समय लग गया। राजा ने कहा, वह कथा मेरे निरूपण करने के योग्य है। यमदंड ने कहा, अच्छी बात है, सुनिए। चारों दिशाओं में वर्तमान तालाब से युक्त और अनेक पत्तों वाले सीधे वृक्षों के समूह से विस्तृत एक उत्तम वन में तालाब के तट पर कोई हरिणी रहती थी। वह बच्चों के साथ वन की अकृत्रिम भूमि में तृण आदि का भक्षण कर तालाबों से पानी पीकर सुख से समय व्यतीत करती थी। उस वन के निकटवर्ती नगर के राजा अरिमर्दन के बहुत पुत्र थे। किसी शिकारी ने एक मृग का बच्चा पकड़कर एक कुमार के लिए दिया। उसने देखा अन्य कुमार भी मृग के बच्चों के लिए इच्छुक हो गए हैं। तत्पश्चात उन्होंने एकत्रित होकर राजा के आगे कहा, हे स्वामिन, हम लोगों को मृग के बच्चे दीजिए। तदनंतर राजा ने शिकारियों को बुलाकर पूछा, हे शिकारियों, कहो, किस वन में मृगों के बहुत बच्चे मिलते हैं? किसी शिकारी ने कहा, हे देव, जीर्णोद्यान में बहुत मिलते हैं। यह सुनकर राजा स्वयं ही शिकारी का वेश धारण कर वहां चला गया। उस वन को विषम देखकर उसने मृगों के बच्चे पकड़ने के लिए वृद्धि की। चारों दिशाओं में वर्तमान तालाबों का बांध फोड़कर जल इकट्ठा कर लिया, सब ओर जाल बिछवा दिया और जीर्ण शीर्ण पत्तों में आग आग लगवा दी। तत्पश्चात राजा ने कहा, हे शिकारियों, वन में इस तरह प्रवेश करना चाहिए कि जिससे मृगों के बहुत से बच्चे जालों में फंस जावें और उन फंसे हुए बच्चों को क्रीड़ा के लिए पकड़ लिया जावे। शिकारियों ने वैसा ही किया। यह देखकर एक विद्वान ने कहा, समस्त जाल चारों ओर फैला दिया जाए। समस्त वन जालों से व्याप्त है और राजा स्वयं शिकारी बना हुआ है। तब उस वन में रहने वालों का निवास कैसे हो सकता है? और भी कहा है, दिशाएं रस्सियों से विस्तृत है, पानी विष से रहित है। नहीं, पानी विष से सहित है। पृथ्वी जालों से आच्छादित है। वन का मध्य भाग अग्नि से युक्त है और शिकारी धनुष लेकर पीछे पीछे चल रहे हैं। अतः बच्चों से सहित हरिणी किस देश का आश्रय करे, कहाँ जावे? इस प्रकार सूचित अभिप्राय को राजा नहीं जानता है। यह कथा कहकर यमदंड अपने घर चला गया। इस प्रकार चतुर्थी दिन की कथा पूर्ण हुई। आगे पंचम दिन की कथा प्रारंभ करते हैं। पांचवें दिन सभा में बैठे हुए राजा ने उसी प्रकार पूछा, रे यमदंड, चोर दिखा है? उसने कहा, हे देव, मुझे कहीं नहीं दिखा। राजा ने कहा, फिर इतना अधिक काल क्यों लगा? उसने कहा, ग्राम के बाहर एक कथाकार कथा कह रहा था, मैं उसे सुनने लगा, अतएव बहुत समय लग गया। राजा ने कहा, वह कथा मेरे आगे कही जाए। उसने कहा, तथास्तु, कहता हूँ, सुनो। नेपाल देश में पाटली नाम की नगरी है। उसके राजा का नाम वसुंधर और रानी का नाम वसुमती था। वह राजा कवित्व के विषय में कविता करने में बहुत बलिष्ठ था। राजमंत्री का नाम
भारती भूषण था और उसकी स्त्री का नाम देवकी था। वह मंत्री आशुकवि होने से लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन सभा के बीच चलने वाली विद्वत गोष्ठी में मंत्री ने राजा की कविता को बहुत दूषित कर दिया। उसने अनेक दोष निकालने लगा, जिससे राजा ने कुपित होकर मंत्री को बंधवा कर रात के समय गंगा के प्रवाह में गिरवा दिया। परंतु पूर्ण पुण्य के उदय से बालुकाओं के ऊपर पड़ा। जैसा कि कहा है, वन में, रण में, शत्रु, जल और अग्नि के मध्य में, महासागर में, पर्वत के शिखर पर सोए हुए प्रमत्त अथवा विषम रूप में स्थित मनुष्य की उसके पूर्वकृत पुण्य की रक्षा करते हैं। जिस मनुष्य के पास पूर्व पर्याय में किया हुआ विशाल पुण्य होता है, उसके लिए भयंकर वन प्रधान नगर बन जाता है। सभी मनुष्य उसके लिए सज्जनता को प्राप्त होते हैं अथवा सभी लोग उसके स्वजन आत्मीय जन हो जाते हैं और समस्त पृथ्वी उसके लिए उत्तम निधि और रत्नों से परिपूर्ण हो जाती है। बालुका के ऊपर स्थित मंत्री ने विचार किया, कभी कभी को सहन नहीं करता। जो लोक में प्रसिद्धि है वह सत्य है, क्योंकि गधा, बैल, घोड़ा, जुआरी, पंडित और बालक में एक एक को सहन नहीं करते और एक एक के बिना रहते भी नहीं है। जैसा कि कहा है, दुष्ट मनुष्य शिष्ट मनुष्य से, कामी वृत्ति से, चोर स्वभावतः जागने वाले पापी से, पापी धर्मात्मा से, भीरु सूरवीर से और आ कभी कभी क्रोध करता है। फिर भी कहा है, रसोइया रसोइया को, वैद वैद को, ब्राह्मण ब्राह्मण को, नट नट को और राजा राजा को देखकर कुत्ते के समान घुर्राता है। कामी मनुष्य ब्रह्मचारी से उस प्रकार अत्यधिक कोप करता है जिस प्रकार की रात्रि में घूमने वाला चोर जागने वाले मनुष्य से कोप करता है। इतने में नदी का पूर आ गया। पानी में उतरते हुए उसने अपने आप को देखकर मंत्री ने एक श्लोक कहा, जैसे जिस जल के द्वारा बीज उत्पन्न होते हैं और जिस जल से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उस जल के बीच में मरूंगा। अहो, शरण देने वाले से वह उत्पन्न हो गया। फिर भी नीचे की ओर बहते हुए जल को देखकर सज्जनों ने श्रेष्ठ मंत्री ने में श्रेष्ठ मंत्री ने अनुयोक्ति के रूप में उच्च स्वर में एक पद पढ़ा, जैसे हे जल, तुम में शीतलता नाम का प्रसिद्ध गुण है, फिर भी स्वाभाविकता स्वच्छता है। तुम्हारी पवित्रता को क्या कहूँ, क्योंकि जिसके संग से दूसरे पदार्थ सुचिता को प्राप्त होते हैं अथवा इससे तुम्हारी अधिक स्तुति का स्थान और क्या हो सकता है कि तुम प्राणियों के जीवन की रक्षा करने वाले हो, फिर भी तुम नीच मार्ग से जाते हो, तो तुम्हें रोकने के लिए कौन समर्थ है। यहाँ मंत्री के ने पानी के ब्याज से राजा से कहा कि आप स्वयं उत्कृष्ट होकर भी नीच मार्ग से चल रहे हैं, असहनशीलता के कारण मंत्री का घात कर रहे हैं, तो तुम्हें कौन रोक सकता है। राजा के छुपे गुप्तचर ने यह श्लोक सुना और उसने शीघ्र ही जाकर राजा के आगे कह दिया। तदनंतर राजा ने मन में विचार किया, अहो, मैंने बुरा किया जो मंत्री को तिरस्कृत किया। सत्य पुरुष को अपने आश्रित जनों के गुण और दोषों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कहा है, चंद्रमा क्षीण हो जाता है, स्वभाव से वक्र शरीर वाला है, जड़ात्मा मूर्ख, पक्ष में जल रूप शीतल है, दोषाकार दोषों की खान अथवा रात्रि को करने वाला है और मित्र की विपत्ति के समय पक्ष में सूर्यास्त काल में चमकता है। फिर भी शंकर जी उसे अपने मस्तक से धारण करते हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि आश्रित मनुष्यों में महापुरुषों के गुण और दोष का विचार नहीं होता। ऐसा विचार कर राजा ने उस मंत्री को शीघ्र ही पूर के जल से निकलवा दिया, उसकी पूजा की तथा मंत्री के पद पर रख लिया। इस प्रकार सूचित अभिप्राय को राजा नहीं समझ पाया। यह कथा कहकर यमदंड कोतवाल अपने घर चला गया। इस प्रकार पंचम दिन की कथा पूर्ण हुई।
छठम दिन कथा। छठवें दिन सभा में स्थित राजा ने पूछा, रे यमदंड, चोर दिखा? उसने कहा, हे देव, कहीं भी नहीं दिखा। राजा ने कहा, तो इतना अधिक समय किस लिए लगा? उसने कहा, बाजार के बीच किसी वनपाल में कथा कही थी, मैंने सुनी थी, इसलिए बहुत समय लग गया। राजा ने कहा, वह कथा मेरे आगे कही जानी चाहिए। यमदंड ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। पूज्यवर, सावधान होकर वे कथा सुनिए। कथा इस प्रकार है। पुरुजांगल देश के नागपुर नगर में राजा सुभद्र रहता था। उसकी रानी का नाम सुभद्रा था। इस प्रकार राजा सुख से राज्य करता था। उस राजा के बहुत से घृणा करने वाले बानर थे। वे राजमान्य बानर उपद्रव भी करते थे, परंतु राजा के भय से कोई भी कुछ भी नहीं करता था। वे सब बानर इस नगर के बीच निर्भय होकर विचरते थे। एक समय उस राजा ने क्रीड़ा के लिए नवीन बगीचा बनवाया। वह बगीचा अपूर्व बन गया, क्योंकि उसमें ऐसे वन खंड थे कि जिनमें नाना प्रकार के परिपाक से प्रकटित केलों के अनेक भेद, अनेक आम और अनेक प्रकार के इक्षुओं की कक्षाएं थी। निकलते हुए श्रेष्ठ निर्यात समूह के रस की नदियों के बीच हंस क्रीड़ा कर रहे थे। हंस और चक्रवाक पक्षी जिनमें क्रीड़ा कर रहे थे। सुगंधी से व्याकुल भ्रमरियों के समूह जिनमें इधर उधर घूम रहे थे, जिनमें कामदेव की क्रीड़ा के मनोहर प्रदेश थे और जो पक्षियों के किलकिल ध्वनि से सुंदर थे। आम, जामुन, नींबू, कदम्ब, देवदारू, पीपल, ताल, तमाल और हिमताल के मुख्य वृक्षों से सहित उस वन में अन्य पर्वत अथवा अन्य वन से आकर बानर ताड़ वृक्ष की मदिरा पीकर उपद्रव करते थे। वे उन्नत बानर वनपालों से नहीं डरते थे। जैसा कि कहा है, ऐसा बानर हो कि जिसने अत्यधिक मदिरा पी ली है, ऊपर से जिसे भिक्षु ने काटा है और उतने पर भी जिसे पिशाच भूत लग रहा है, तो उसकी चेष्टा का क्या कहना है। वनपाल ने महावन में बानरों का उपद्रव देख राजा के आगे कहा, हे राजन, बानरों ने महावन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वनपाल ने के यह वचन सुन राजा ने वन की रक्षा के लिए अपने भवन में रहने वाले वृद्ध क्रीड़ा बानर भेज दिए। वे बानर वहां जाकर अपनी जाति के बानरों से मिल गए और मदिरा के मद में बेहाल होकर उपद्रव करने लगे। वनपाल ने मन में कहा, कार्य जड़ से ही नष्ट हो गया है, क्योंकि वन की रक्षा से बानर नियुक्त किए गए हैं। वनपाल ने अपने मन में यह भी कहा कि विवेक के नेत्र के बिना यदि अन्यथा कार्य रूपी अंधकार में यदि कोई पड़ता है, तो इसमें क्या अपराध है। वन की अवस्था देख वनपाल ने यह पद पढ़ा, मनुष्य का एक निर्मल चक्षु तो सहज विवेक है और दूसरा जन्म से ही उत्पन्न नेत्र है। इन दोनों नेत्रों से युक्त मनुष्य का ही भी गमन है। जिस पुरुष के ये दोनों नेत्र नहीं है, उसके कुमार्ग में चलने में निश्चय से क्या अपराध है? कुछ भी नहीं। इस प्रकार सूचित अभिप्राय को राजा नहीं जान सका। यह कथा कहकर यमदंड अपने घर चला गया। इस प्रकार छठम दिन की कथा भी समाप्त हुई। आगे सप्तम दिन कथा ये कल प्रारंभ करेंगे। जवानी के ज्ञान से सोचलो कलोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो भोग। जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।